बिहार के लिए जो हो सकेगा वो करने का एक रूपरेखा तैयार किया है। आज इन लोगों को हमने कहा है कि जो आप किया है उसकी सूची दीजिए, हम वेरीफाई करेंगे कि ये काम वहाँ हुआ है कि नहीं, ये पैसा उनको मिला है कि नहीं मिला है। ये लोग को सूची मिलेगी तो हम अपने या अपने कार्यकर्ताओं से जांच करवाएंगे। अगर वो ठीक है तो ठीक है, और नहीं है तो सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे चावल बनाते हैं तो समूचे हड़िया को हम लोग नहीं टूटते हैं, एक दो चावल को देखते हैं तो देखते हैं कि सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से इन लोगों का भी हम करेंगे। हमारे पास विभाग आया है तो हमारा प्रयास है, और प्रधानमंत्री ने खास करके कहा है कि हम अपने विजन का विभाग मांझी जी दे रहे हैं। और सही है विजन का कि जब तक गरीबों का उत्थान नहीं होगा, गरीबों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और बिहार में खास करके जो इतना पलायन हमारे मजदूर लोग करते हैं, उसको तभी रोका जा सकता है जब घर में उनको हम रोज़गार देंगे। तो यही आज हम समीक्षा किए हैं। उसमें बहुत तरह की और बातें हैं जिसका डिटेल हम लोग ग्रहण किया है और सुधार करने के लिए उपाय किया है। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है कि डबल इंजन की सरकार में 9 दिन में 5 पुल ध्वस्त हुए हैं। देखिए, ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिरे हैं, तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें ख़राब मटेरियल लगा होगा। लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था, या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझ करके लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था। एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझ करके कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने तरफ से जो पुल गिरे हैं उसके ठेकेदार एवं इंजीनियर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, और आगे ऐसा न हो इसके लिए भी सरकार सचेत है, ऐसा हमको जानकारी है। सर, नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष का लगातार हंगामा है संसद में। देखिए, वो ठीक है, संसद में भी इस प्रकार की बात उठी, जनता के सामने बात आ रही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ कार्रवाई रोक देने से, हल्ला करने से या पेपरों में ये बात कह देने से तो काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, भारत सरकार भी सख्त है, बिहार सरकार भी सख्त है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है, आप देख रहे हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ रेड हो रहा है, सारी बात कब्जे में आने जा रहा है, सारा चीज़ का उद्भेदन हो जा रहा है। और सरकार इसमें न किसी को बचाने की स्थिति में है, न किसी को फंसाने की स्थिति में है। जो उचित कार्रवाई है सरकार कर रही है। आगे इस प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसका पुख्ता इंतजाम सरकार कर रही है। सर, ये स्क्वायर बोर्ड की बात कही जो दक्षिण में काफ़ी प्रचलित है, तो हमारे बिहार में भी उसे करेंगे। इसीलिए तो मैं कहा कि जब हमारे नॉलेज में बात आई, शायद क्वाइट बोर्ड की बात पहले आप लोग भी नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते थे। बहुत उपयोगी उद्योग है, हर जगह उसको लगाया जा सकता है, और बिहार में भी उसका जो कारोबार का है उसको हम लोग लगाएंगे, चाहे गया हो, पटना हो, और सब जगहों में है। क्योंकि सब जगह नारियल का फल और डाब का पानी लोग पीते हैं, इसलिए सब जगह क्वायर मिल जाता है। इसलिए उसको प्रोसेस करने के लिए, जैसे गांव घर में आप देखते हैं या स्टेशन में देखते हैं कि कचरा, प्लास्टिक, शीशा लोग जमा करने वाले कुछ मजदूर लोग घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से ये क्वायर को भी प्राप्त करने का, कलेक्शन करने का इंतज़ाम करावेंगे, और प्रोसेस करने के लिए जो उसका मैकेनिज्म होता है उसको तैयार करावेंगे, जिससे एक तरफ हमको अच्छा से अच्छा सूती वस्त्र मिल सकेंगे, दूसरा उससे खाद जो में फर्टिलाइज़र है वो मिल सकेगा, और उससे हमारे लोगों को नियोजन भी मिलेगा। ये इंतज़ाम हम करने जा रहे हैं। मिल जाइए।